यहाँ पर बैठे मेरे सिद्ध पुरुष इच्छा रूपी ज्ञान स्वरूपी व मेरी वीडियो के संबंधी जनों, सभी महान आत्मा को दास मुन्ना लाल प्रेमी की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर कोटान कोट नमस्कार। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में जितने भी स्वर ज्ञान के बारे में, इस स्वर ज्ञान से स्वर ज्ञानियों ने इस संसार से किस प्रकार से लाभ उठाया है और कैसे क्या क्या लाभ उठाया है, तो मेरा कहना है सभी श्रोतागणों को कि इस स्वर को पहचान करके, ये कोई बड़ी बात नहीं है, स्वर को पहचान करके स्वर पहचान जाता है कि आपका सूर्य स्वर चल रहा है या चंद्र स्वर चल रहा है। पिछली वीडियो में मैंने बताया कि इंगला नाड़ी से हमेशा स्थिर कार्य किए जाते हैं और चर कार्य हैं, चलने वाले कार्य हैं, वो हमेशा सूर्य स्वर में ही किए जाते हैं। आज की वीडियो में कुछ ग्रंथों के प्रमाण आपके समस्त रखूंगा। चलते हैं कैसे कैसे। और मेरा कहना है कि स्वर को पहचान कर हमेशा कार्य करोगे तो कभी किसी धंधा व्यापार या किसी भी कार्य में आपको हानि नहीं होगी, लाभ ही लाभ मिलेगा। लाभ के साथ साथ ना तो कोई हानि होगी और लाभ ही लाभ मिलेगा, और ना इसके साथ कोई घर में कलेश होगा। चलते हैं एक छोटे से गाने के माध्यम से। आर शुभ घड़ियों में करी ले तू काम, इमरत बरसेगा। शुभ घड़ियों में कर ले तू काम, इमरत बरसेगा। कैसे बरसेगा इमरत? एक समय की बात है, चलते हैं रामायण की तरफ। अरे स्वर पहचाना और रामचंद्र ने, स्वर पहचाना हाय रामचंद्र ने, हाय रामचंद्र ने। स्वर पहचाना रामचंद्र ने, तोड़ा रावण का अभिमान, इमरत बरसेगा। शुभ घड़ियों में कर ले तू काम, इमरत बरसेगा। एक समय की बात है, जब माता सीता का हरण हो जाता है तो भगवान श्री राम ने एक अपनी छोटी सी सेना एकत्रित की और उन सेनाओं में से महावीर बजरंग बली यानी हनुमान जी को सीता की खोज के लिए भेजा। जब हनुमान जी सातों समुद्र पार करके
लंका पहुंचे, माता सीता से मुलाकात हुई और जो चिन्ह भगवान श्री राम ने दिया था उस चिन्ह को सीता जी के गोद में अर्पण कर दिया। और सीता जी ने भी संतुष्टि दिलाने के लिए कुछ चीज हनुमान को देते हुए कहा कि इस चीज को मेरे स्वामी भगवान श्री राम के सिवा और किसी को अर्पण मत करना। जब हनुमान जी रामादल में लौट आते हैं, सबने देखा कि हनुमान जी लौट आए, जरूर कुछ ना कुछ खबर लाए होंगे। तो भगवान श्री राम ने कहा, हनुमान जी कहो सीता की कहीं खोज लगी या नहीं। तो हनुमान जी कहने लगे, हाँ प्रभु, माता की खोज करके ही मैं लौटा हूं। ये लीजिए, मुट्ठी से उस चीज को यानी चूड़ामणि को और भगवान श्री राम के चरणों में अर्पित कर दिया। आसपास में खड़े हुए सेना दल देख रहे थे दृश्य को, कुछ संतुष्टि मिली तो एकदम से नारा गूंजा, बोलिए श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। और अपने अपने हथियार लेकर के लंका की तरफ चलने लगे। भगवान श्री राम ने इशारा किया कि भाई इनको अभी रोकिए। लक्ष्मण जी ने आवाज देते हुए सबको वापस लाए रामादल की तरफ भगवान श्री राम के सामने। भगवान श्री राम तब कहने लगे कि देखिए, इस समय हमारा स्वर ठीक नहीं चल रहा है, यानी ये स्वर हार का स्वर है। जब जीत का स्वर होगा तब लंका पर चढ़ाई करेंगे। दूसरी बात, एक और प्रमाण देता हूं। चलते हैं महाभारत की तरफ। और कैसे? अरे स्वर पहचाना हाय पारथ जी ने, स्वर पहचाना हाय पारथ जी ने, तब धनुष को किया सलाम, निरत बरसेगा शुभ घड़ियों में कर ले तू काम, निरत बरसेगा। ठीक इसी समय, इसी प्रकार पार्थ कहते हैं अर्जुन को। अर्जुन जब लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका अंधकार दूर किया। गौरव का पाठ पढ़ाया। तब अर्जुन तैयार हुए और धनुष को हाथ में उठाया, बाण को चढ़ाया और कहने लगे, भगवान अब तुम रथ को अपने को संभालो, रथ को आप संभाल लेना, युद्ध में अब जीत करके ही लौटूंगा। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रोका।
अर्जुन, ये तो अभी अधूरा पाठ है, पहले पूरा पाठ सुन लीजिए। कि जब कभी लड़ाई लड़ने के लिए जाना हो, लड़ाई लड़नी है, तो हमेशा सूर्य स्वर में ही लड़ाई लड़ने के लिए जाना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने स्वर ज्ञान देते हुए तब उनका पाठ पूरा कराया। अर्जुन ठहर गए, क्योंकि उस समय अर्जुन का चंद्र स्वर चल रहा था। ज्ञान होते ही मालूम पड़ गया कि ये तो बड़ा भारी अंधेरो होने वाला था। थोड़ा समय बिताया, तब अर्जुन का सूर्य स्वर चलने लगा। तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि श्री कृष्ण भगवान, अब मेरा इस समय सूर्य स्वर चल रहा है और मेरे केवल सवारी बन जाओ, रथ को हाँको, युद्ध को तो मैं संभाल लूंगा। और क्या, इस प्रकार से सूर्य स्वर के चलते समय अर्जुन कुरुक्षेत्र की तरफ पहुंचे। इसी महाभारत में दूसरा प्रमाण भी आपको मैं यही बता दूं। जब कुरुक्षेत्र में युद्ध चल रहा था, तो महाराजा धृतराष्ट्र अपने मंत्री संजय से पूछते कि संजय, ये देखो कि कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। महाराष्ट्र का धृतराष्ट्र का मंत्री संजय और स्वर ज्ञानी था। वो वहीं के बैठे बैठे थोड़ा ध्यान लगाते और कुरुक्षेत्र का सारा दृश्य तुरंत जान लेते। हां, ये स्वर ज्ञानी में इतनी सामर्थ्य होती है, दूरदर्शी होता है स्वर ज्ञानी। वहां से हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र कई कोस दूर था, लेकिन तुरंत संजय बता देते थे कि आज युद्ध में कुरुक्षेत्र में कर्ण मारा गया, पांडव जीत गए, दुर्योधन हार गया। वहीं के बैठे बैठे सारा हाल वो बताते रहते थे। क्यों बताते रहते? क्योंकि वे स्वर ज्ञानी थे, दूरदर्शी थे। यहीं पर स्वर ज्ञानी का तीसरा प्रमाण बता दूं। गंगा पुत्र भीष्म को सभी के सभी जानते होंगे। भीष्म तो स्वर ज्ञान से इतने घुले मिले हुए थे, क्योंकि ब्रह्मचर्य से ही उनको स्वर ज्ञान प्राप्त था। इतने घुल मिल गए थे कि स्वर ज्ञान के हिसाब से उन्होंने अपनी मृत्यु को भी जीत लिया था, इच्छा मृत्यु को प्राप्त कर लिया था। ऐसा कौन कर सकता है? इच्छा मृत्यु तो स्वर ज्ञानी ही जीत सकता है। स्वर ज्ञानी को पता है कि मेरा सूर्य स्वर में जन्म हुआ है, तो
तो सूर स्वर में ही मेरी मृत्यु है। प्रमाण के लिए आपको मैं बता दूं, और कल ही देखना, आजमा लेना, आपको प्रमाण भी मिल जाएगा। सूर्य के चलते समय, सूर्य के निकलते समय आपका सूर्य स्वर चंदा होगा, तो सूर्य स्वर ही सूर्य अस्त के समय पर ही चंदा होगा। और अगर का सूर्य निकलते समय आपका चंद्र स्वर चंदा होगा, तो सूर्य अस्त के समय पर भी आपका चंद्र स्वर ही चंदा होगा। इसलिए वो हिसाब लगा करके तुरंत स्वर ज्ञानी बता देते हैं कि मेरा जन्म दिन में हुआ है तो दिन में ही मेरी मौत होगी, और मेरा जन्म रात्रि में हुआ है तो मेरा मरण भी रात्रि में ही होगा। और जिस स्वर से मैंने जन्म लिया है उसी स्वर से मेरी मौत है। ये स्वर ज्ञानी सब जान लेते हैं। इसीलिए तो जब भीष्म सरसैया पर सोए हुए थे, भीष्म ने कहा अभी मुझे नहीं मरना, अभी तो मुझे उससे मिलकर के तभी मरूंगा। फरमाइश की, भाई फलाने को मेरे पास भिजवा दो, थोड़ी एक दो बात कर लूं। उस समय भीष्म चंद्र स्वर को चला रहे थे, इस तरीके से पड़े हुए थे। ये होता है चंद्र स्वर। जब आप लेटोगे, इस तरीके से लेटोगे, तो आपका ऑटोमेटिक स्वर ये चंद्र स्वर चलने लगेगा। और जब इधर की तरफ लेटोगे तो थोड़ी देर के बाद में आपका सूर्य स्वर चालू हो जाएगा। लेटने से ऐसा हो जाता है। तो उस समय भीष्म पिता में चंद्र स्वर को चला रहे थे, क्योंकि सूर्य स्वर में उनकी मौत थी। जब चंद्र स्वर चल रहा था तभी वो बात कर रहे थे। जिसको बुलाया वो सामने आ गए, अंतिम विदा ली, बात करते हुए दो चार बात की, और उनसे अंतिम विदा लेते हुए तुरंत भीष्म पिता ने अपनी करवट को बदल लिया। जब करवट बदली, सूर्य स्वर चलने लगा, तो कहने लगे कि अब मैं यहां से अलविदा होकर जा रहा हूं। ठीक इसी प्रकार से और स्वर संगीत के साथ कैसे, अरे स्वर पहचाना और ऋषि मुनि ने स्वर पहचाना और ऋषि मुनि ने उनका अब तक चल रहो नाम इमरत बरसेगा शुभ घड़ियों में करे ले तू काम इमरत बरसेगा। इतने ऋषि मुनियों ने, ऋषि मुनियों का नाम इसीलिए तो चल रहा है कि जो मुख से उन्होंने कह दिया, यानी स्वर ज्ञानी ने जो मुख से कह दिया वो पत्थर की लीक समझो, वह पत्थर की लीक हो जाती है। उनका कहा हुआ संसार में कोई भी शक्ति नहीं काट सकती, अर्थात उनकी बात बिल्कुल सत्य होती है। इसीलिए तो उनका नाम लिया जाता है, लेते रहेंगे।
उनके ज्ञान पर हम चर्चा करते रहेंगे। और क्या, अरे स्वर पहचाने करो सब धंधे, स्वर पहचाने करो सब धंधे, और जो ना करे आँखिन के अंधे, जो ना करे आँखिन के अंधे। लीजे गोरख जी की मान इमरत बरसेगा, शुभ घड़ियों में करे ले तू काम इमरत बरसेगा। इसीलिए तो स्वर ज्ञान की कथा कहते हुए और दास मुन्ना लाल प्रेमी का सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि स्वर को पहचान करके इस संसार से जितना बन सके उतना लाभ लेना है, उतना ले सको, जितना लेना है उतना लाभ लीजिए, क्योंकि ये स्वर हमेशा आपकी रक्षा के लिए, आपको संतुष्टि पहुंचाने के लिए ये स्वर आपके साथ है। स्वर हमेशा शरीर की रक्षा करता है। हर शुभ घड़ियों में कर ले तू काम इमरत बरसेगा, शुभ घड़ियों में कर ले तू काम इमरत बरसेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।